जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 3 अगस्त 2025 दिन रविवार और अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की 3 अगस्त 2025 से 5 अगस्त 2025 की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन। राष्ट्रीय आहन पर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार पुरानी पेंशन बहाली के लिए मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन ने जिला अध्यक्ष जय भारत सिंह चौहान के नेतृत्व में सीधी जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी शिक्षक बीथिका भवन में एकत्रित हुए और गगनभेदी नारों के साथ आक्रोश मार्च निकालकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नाम पुरानी पेंशन बहाल करने हेतु ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया। ज्ञापन में कर्मचारी की ओर से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया गया है कि देश भर में 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारी अधिकारी एनपीएस के दायरे में आते हैं जो लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं की गई बल्कि यूपीएस जैसी अहितकारी एक नई व्यवस्था लाई गई जो कर्मचारियों की दृष्टि में राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से भी खराब व्यवस्था है। यही कारण है कि अधिकांश केंद्रीय कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल नहीं हो रहे हैं। यह उनके हित में नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग बढ़ती जा रही है। 3 संतान वाले 10,000 शिक्षक नहीं हो पाए बाहर। प्रदेश में करीब 10,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी 3 संतानें हैं, लेकिन सरकार उन्हें बाहर नहीं कर पाई है। 3 संतान वाले शिक्षक में अधिकांश पति और पत्नी दोनों ही शिक्षक है। कई प्राचार्य और कुछ संघ के पदाधिकारी इसके घेरे में आ गए हैं। इसके चलते अब नियम को ही निरस्त करने की जुगाड़ लगाई जा रही है। 2 से अधिक संतान की बाध्यता समाप्त करने के लिए सीएम से गुहार लगाई गई है। संघ के अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव व महामंत्री जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। हरदा के जिला शिक्षा अधिकारी रघुवंशी भी 3 संतान है। इसी तरह राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव भी इसके घेरे में आ रहे हैं। उनकी भी 3 संतानें हैं। ज्ञात है कि राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव की स्कूल शिक्षा विभाग में 1995 की भर्ती है। आदेश के अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद यदि किसी की 3 जीवित संतानें होती है तो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है और वह यह जानकारी छुपाकर यदि नौकरी करता है तो ऐसे कर्मचारी शिक्षकों पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाती है। बिना प्रमोशन रिटायर होंगे एमपी के हजारों कर्मचारी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 4th श्रेणी कर्मियों को पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर ली है। लोक निर्माण विभाग, वाणिज्य कर और निर्वाचन आयोग भी कुछ वर्गों के लिए अलग अलग बैठकें कर चुका है। निर्वाचन आयोग में प्रमोशन आदेश भी जारी हुए। स्कूल शिक्षा जैसे कई विभागों ने सहमति लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उधर जिन विभागों में शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली पूरी करने संबंधी प्रक्रिया अधूरी थी, उनमें भी अतिरिक्त काम हो रहे हैं। इस बीच हाईकोर्ट में मामले को सपक्ष वर्ग के कर्मचारियों की ओर से मिली चुनौती के चलते एक बार फिर अधिकारी कर्मचारियों में ओहदा बढ़ने की 9 साल बाद उम्मीदों पर अघोषित ठहराव की स्थिति बन गई है। जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं हो जाता तब तक मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक पदोन्नति दिए जाने को लेकर शुरू हुई सीआर लिखने, पदोन्नति के लिए शासकीय सेवकों की सहमति लिए जाने, विभागों में डीपीसी की बैठकें करने जैसी सभी कार्यवाही पर ठहराव की स्थिति बननी तय है। क्रमोन्नति व समयमान वेतनमान से छूटे सभी शिक्षकों से मंगाए प्रस्ताव। लंबे समय से क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान की राह देख रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर लेकर एक आदेश सर्कुलेट हुआ है। इसमें 12, 24 और 30 वर्ष की नियुक्ति पूरी करने वालों को क्रमोन्नति का लाभ देने और समयमान वेतनमान दिलाए जाने की बात कही गई है। इसके लिए
शिक्षकों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। शिक्षकों में इस बात को लेकर उत्साह तो है, किंतु दबी जुबान में यह भी कहा जा रहा है कि 2 साल पहले भी प्रस्ताव मंगाए गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया गया। जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जिले के सभी बीईओ और संकुल प्राचार्य हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए आदेश जारी किया गया है कि आपके अधीनस्थ लोक सेवक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता आदि जिनकी नियुक्ति तिथि से 12 वर्ष, 24 वर्ष और 30 वर्ष 1 जुलाई 2025 की स्थिति में पूर्ण हो गई है, उनके वरिष्ठ वेतनमान, क्रमोन्नति वेतनमान के प्रस्ताव तैयार कर 15 अगस्त तक अनिवार्य भेजे जाए। इन संविदा कर्मचारियों की पूरी हुई नियमितीकरण की मांग। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दल कई बार कर्मचारियों को रेगुलर करने, वेतन बढ़ाने और सुविधाएं देने के वादे करते हैं, लेकिन अक्सर ये अधूरे रह जाते हैं। इस बार भोपाल नगर निगम ने संविदा कर्मियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नगर निगम ने 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियमित करने और लगभग 8000 सफाई कर्मियों को अतिरिक्त सुविधाएं देने का फैसला किया है। भोपाल नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी वर्षों से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कई बार प्रदर्शन और धरना दिया था। आखिरकार नगर निगम और सरकार ने उनकी मांग पर सकारात्मक फैसला लिया। इस फैसले से 1000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को स्कूल में ज्वाइनिंग देने में घूस की डिमांड। सिंगरौली जिले शासकीय स्कूलों में खाली पड़े पदों पर अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती प्रदेश स्तर से हुई है, उसमें चयनित उम्मीदवारों को अपने अपने आवंटित स्कूलों में जाकर ज्वाइन करना पड़ता है। इसी क्रम में 2 चयनित उम्मीदवार विशाल सिंह शासकीय प्राथमिक शाला दुरदुरा और जयप्रकाश साकेत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय झरकटिया में ज्वाइनिंग देने के लिए गए थे, लेकिन इन दोनों का आरोप है कि इनकी ज्वाइनिंग देने के लिए उनसे पैसों की डिमांड की है। पैसे न होने के कारण ये लोग जिम्मेदारों के समक्ष खूब गिड़गिड़ाए भी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे हताश होकर इन दोनों पीड़ितों ने मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर, एसपी और जिला शिक्षा अधिकारी से की है। 2.5 लाख में से 80,000 शिक्षक ही लगा पाए ऑनलाइन अटेंडेंस। प्रदेश में बड़ी धनराशि खर्च कर शुरू हुई शिक्षकों की ई अटेंडेंस विभाग के लिए चिंता का कारण बन गई है। पहले ही माह में इसके परिणाम आशाजनक नहीं रहे। आधे शिक्षक भी यहां उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए हैं। यह जुलाई के अंतिम सप्ताह का आंकड़ा है। अब 100% हाजिरी के लिए अगस्त से डिपार्टमेंट ठोस विकल्प निकाल रहा है। प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारे शिक्षक पोर्टल पर ई अटेंडेंस प्रक्रिया शुरू की थी। विभाग के आंकड़ों में 2.5 लाख शिक्षक दर्ज है। यह माह समाप्त हो रहा है। अभी तक जो आंकड़ा आया है उसमें से मात्र 80,000 शिक्षकों ने पोर्टल पर हाजिरी दर्ज की है। बकाया टीचरों ने इससे दूरियां बनाई हैं। जबकि जो आदेश जारी किया गया था उसमें स्पष्ट शर्त थी कि अटेंडेंस प्रक्रिया से ही वेतन तैयार होगा। डिपार्टमेंट द्वारा इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई तो वह भी चिंताजनक है, जिसमें स्थानीय स्तर की कई समस्याएं गिनाई गई है। अब अगस्त से इस काम में कसावट हो, इसके लिए लोक शिक्षक संचालनालय सख्त हुआ है। आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए की मांग। प्रदेश में करीब 30,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों, अस्पतालों में काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी निजी एजेंसियों की मनमानी और शोषणकारी नीति के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्यूनतम वेतन 21,000 तय किया जाए और एक स्थायी नीति लागू हो। फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारियों को एजेंसियों के माध्यम से केवल 60 से 70% वेतन ही मिल रहा है। कर्मचारियों ने सरकार को 10 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें मानदेय वृद्धि और वेतन नियमों में बदलाव, नियमितीकरण और अवकाश की सुविधा,
निष्कासित कर्मचारियों की बहाली, 3 साल से सेवा दे रहे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि शामिल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन और आमरण अनशन किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति में पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से छूट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति में पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता की छूट है। इस मत के साथ जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने पूर्व में दिए एकल पीठ के उस निर्णय को सही करार दिया जिसमें याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने कहा गया था। कोर्ट ने सरकार पर 10,000 रुपए की कॉस्ट भी लगाई। राशि याचिकाकर्ता के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए। सतना निवासी साक्षी परिहार की ओर से अधिवक्ता ब्रजेंद्र मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। वर्ष 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। विभाग द्वारा आवेदन निरस्त करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में याचिका स्वीकार करते हुए विभाग को अनुकंपा नियुक्ति देने कहा। इस पर सरकार ने हाईकोर्ट में अपील पेश कर दी। 10 वर्ष में ही दे दिया 12 वर्ष में मिलने वाला लाभ। जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने क्रमोन्नति की सूची जारी की जो विवादों में फंस गई है। सूची में 27 शिक्षकों के नाम हैं जिन्हें 12 वर्ष क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना था, लेकिन इनमें से एक शिक्षक को 10 तो 2 को 11 वर्ष में ही लाभ दिया गया है। कुछ शिक्षकों ने सूची में आपत्ति दर्ज की है। शिक्षकों ने कहा कि इसमें जल्द ही सुधार किया जाए। जो इसके वास्तविक हकदार है उन्हें लाभ प्रदान किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को सामान्य प्रशासन विभाग ने सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी संवर्ग की तरह क्रमोन्नति वेतनमान योजना में सम्मिलित किया है। राज्य शासन ने सहायक शिक्षक व उच्च श्रेणी शिक्षक की तरह शैक्षणिक संवर्ग के लोगों को क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया है। जिला शिक्षा अधिकारी सोनी के अनुसार प्रॉपर दस्तावेज के आधार पर क्रमोन्नति दी जाती है। अगर कोई काम नियमों के विरुद्ध होता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी एवं अन्य सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।